डियर स्टूडेंट्स, आज जो कहानी मैं ट्रांसलेट हिंदी में करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट अर्थर। रॉबर्ट अर्थर की ये कहानी दो सीक्रेट एजेंट्स या दो जासूसों की कहानी है। इस कहानी में वो किस तरीके से डील करता है देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने वर्ड्स मीनिंग को इन स्लाइड्स के ऊपर को दिया हुआ है। अगर आप वर्ड्स मीनिंग को देखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। There are four main characters in this story: Oswell, Fowler और मैक्स। चौथे का नाम आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको कहानी के आखिर में मालूम चलेगा। तो ऑसवेल एक सीक्रेट एजेंट है, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है। फॉलर कौन है? फॉलर एक स्टोरी राइटर है जो ऑसवेल को कवर अप करने आया है एक स्टोरी के लिए। उसकी सोच में सीक्रेट एजेंट कैसे होना चाहिए: स्मार्ट, रोमांटिक, फुल ऑफ थ्रिल। जैसे आपसे अगर मैं सवाल करूं कि सीक्रेट एजेंट्स कैसे होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, या 007। इस तरीके के कैरेक्टर्स आपके मन में उभरने लगेंगे। क्राइम पेट्रोल के कई कैरेक्टर उभर करके आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके का ऑसबल एक कैरेक्टर है और फॉलर उसे किस तरीके से कवर अप करना चाहता है। लेट्स स्टार्ट। Oswald did not fit any description of a secret agent फॉलर हैड एवर रेड। जैसे कि फॉलर ने पढ़ रखा था, ऑसवेल एक सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए फिट नहीं था। क्यों फिट नहीं था, आगे चलते हैं। फॉलोइंग हिम डाउन टू द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी बैड स्मेल वाले एक गलियारे से उसका पीछा करते हुए ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक उदासी वाले फ्रेंच होटल के एक गंदे से गलियारे से गुजरते हुए वेयर ऑसवेल हैड अ रूम, जहां ऑसवेल का एक रूम था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। फॉलर ने अपने आप को दुखी सा महसूस किया। इट वॉज अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठी और ऊपर के माले पर। एंड स्कार्फली अ सेटिंग फॉर द रोमांटिक एडवेंचर, और मुश्किल से दिखाई पड़ता था किसी रोमांटिक कारनामे के लिए एक सेटिंग। अच्छी सेटिंग नहीं लग रही थी, एक अच्छी लोकेशन नहीं लग रही थी किसी रोमांटिक एडवेंचर के लिए। ऑसवेल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑसवेल एक चीज के लिए मोटा और बहुत मोटा था, क्योंकि सीक्रेट एजेंट के लिए एक स्लिम, स्मार्ट और हैंडसम बंदा चाहिए। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और तब उसका एक्सेंट, बोलने का जो स्टाइल था, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासबली, वो फ्रेंच और जर्मन एक साथ बोला करता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, और उसने अभी तक अमेरिकन जो एक्सेंट बोलने का स्टाइल था अभी तक खोया नहीं था। ही हैड ब्रॉट पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स अगो। 20 साल पहले वो पेरिस आया था बोस्टन से रहने के लिए, लेकिन उसका अमेरिकन टच आज भी था। एंड यू आर डिसअपॉइंटेड, आप उदास हो जाएंगे, ऑसवेल ने कहा। वीजली ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से हाँफते हुए। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। एंड आई स्पाई, एक जासूस, डीलिंग विद स्पियोनॉच एंड डेंजर। स्पियोनॉच के साथ मतलब किसी सीक्रेट पेपर्स के साथ या डेंजर के साथ डील करता हूँ। लेकिन आपको बड़े दुखी हो जाओगे ये सुन करके कि मैं एक थुलथुला मोटा सा आदमी हूँ। यू विश टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, जवान हो और रोमांटिक हो। यू इन विजन, आपने सोचा होगा मेरे बारे में, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, रात में राज वाली आकृतियां, राज वाले लोग मेरे पास आते होंगे। क्रैक्स ऑफ पिस्टल, यहाँ गोलियां चलेंगी, पिस्टल्स की आवाज आएगी। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन शराब में ड्रग्स डालकर एक दूसरे को दिया जा रहा था इन स्टेट, लेकिन इसके बजाय यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, आप मेरे साथ बिता रहे हो एक भद्दी सी शाम एक फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में, विद अ स्लोपी फैट मैन, एक थुलथुले मोटे आदमी के साथ, हु इंस्टेड हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, जिसके पास मैसेज स्लिप किए जाना चाहिए थे, हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। जैसे कि मूवीज में देखा है कि खूबसूरत काली आंखें वाली औरतें मैसेज को स्लिप कर देती हैं डांस के साथ जहां पर सॉन्ग चलता है। गेट्स ओनली प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और वास्तविकता की दृष्टि से जो पाती हैं अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करती हैं। एंड इन हिज रूम, उसके कमरे में, यू हैव बीन बोर्ड, आप यहाँ पर बोर हो रहे होगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैन चकल टू हिमसेल्फ, उस मोटे आदमी ने खुद से बात करी हंसते हुए। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जब उसने अपने कमरे को अनलॉक किया, एंड स्टूड असाइड, एक तरफ को खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर,
ताकि उसका दुखी गेस्ट इंटर हो जाए। यू आर डिसइल्यूजन, आप भ्रम में आ गए होंगे, आप अभ्रमित हो गए होंगे। ऑसवेल टोल्ड हिम, ऑसवेल ने उसे बताया, बट टेक अ चेयर, लेकिन खुश हो जाओ माय डियर यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुम एक पेपर को देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच, एक इतना इंपॉर्टेंट पेपर जिसके लिए सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिसके लिए कई आदमियों और औरतों ने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया है। कम टू मी, मेरे पास आओ, सम डे सून दैट पेपर विल मे अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, एक दिन इतिहास के कोर्स को, इतिहास के दौर को बदल देगा ये पेपर। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, इस क्या इस विचार में ड्रामा नहीं है? चलिए देखते हैं। एज ही स्पोक, जब वो बोला, ऑसवेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसवेल ने उसके पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, लाइट को स्विच ऑन किया, एंड द लाइट केम ऑन, और जैसे ही रोशनी पड़ी, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, ऑसवेल के सामने, फॉलर के सामने अपना फर्स्ट ऑथेंटिक सॉलिड रोमांच दिखाई दिया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि कमरे के आधे में, आई स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, अपने हाथों में एक ऑटोमेटिक पिस्टल लिए कौन खड़ा था? स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा हुआ था। ऑसवेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, ऑसवेल ने कुछ मिनट के लिए अपनी पलक को झपकाया। मैक्स, ही वी, उसने हाँफते हुए कहा, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका दिया। वो मैक्स को पहले से जानता था, मैक्स वॉज एन अदर सीक्रेट एजेंट, अब आप जान गए होंगे। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में होगे। वॉट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला, लिटिल से लेस देन टॉल, टॉल से थोड़ा सा कम, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, उसकी ऐसी फीचर्स, ऐसी आकृतियां थी चेहरे की जिससे लगता था कि वो चालाक है। पॉइंट कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉक्स, एक लोमड़ी की तरह पतला सा चेहरा। देयर वॉज अबाउट हिम, ये तो उसके बारे में था। असाइड फ्रॉम द गन, गन से एक तरफ, नथिंग स्पेशली मीनेसिंग, कुछ भी डरावना नहीं, खासतौर पे द रिपोर्ट ही मरमर, वो कहने लगा कि मुझे वो रिपोर्ट दे दो, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, आज की रात जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जिसका ताल्लुक कुछ मिसाइल से है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट, मैं इसे ले लूंगा तुमसे, एंड इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन योर्स, तुम्हारे हाथों से ज्यादा ये मेरे हाथों में सेफ रहेगी, मैक्स ने कहा। ऑसवेल मूव टू एन आर्म चेयर, ऑसवेल एक हत्थे वाली कुर्सी में आराम से बैठ गया। सैट डाउन हैवली, पूरा भारी भरकम तरीके से बैठते हुए। आई एम गोइंग टू रेस द डेविल विद दिस मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार इस मैनेजमेंट के साथ मैं एक शैतान पैदा करूंगा, मैं पंगा करके रहूंगा। क्यों पंगा करके रहूंगा? यू कैन बेट इट, तुम इस पे शर्त लगा सकते हो। आई सेड ग्रिमली, मैंने सीरियस होके कहा था। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, ये एक महीने में दूसरी बार है, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, कि मेरे कमरे में कोई घुस आया, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, एक बालकनी की वजह से। फॉलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो, फॉलर की आंखें उस सिंगल विंडो, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके पार रात बिल्कुल काली सी दिखाई पड़ रही थी। बालकनी, कैसी बालकनी? मैक्स ने कहा। विद अ रेजिंग इन्फ्लेशन, प्रभाव को बढ़ाते हुए। नो, अ पास की, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पहले ही इस बालकनी के बारे में मालूम चल जाता तो मुझे एक पास की नहीं बनवाना पड़ती, दूसरी चाबी नहीं बनवाना पड़ती, और मेरा समय बच जाता, मैक्स ने कहा। इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है, ऑसवेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसवेल ने बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट के साथ कहा। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले वाले अपार्टमेंट की है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, उसने फॉलर की तरफ एक्सप्लेन करते हुए निगाह डाली। यू सी, आप जानते हैं, सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट, ये कमरा उस लार्ज यूनिट का एक हिस्सा हुआ करता था। द नेक्स्ट रूम, अगले वाले रूम का। दो द डोर देयर, हालांकि वहां पर जो दरवाजा था, इट यूज टू बी अ लिविंग रूम, एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, जिसमें ये बालकनी थी, विच एक्सटेंड टू द विंडो नाउ, जो अभी भी मेरी विंडो के नीचे है। यू कैन गेट ऑन टू इट, आप इस पर चढ़ सकते हैं। फ्रॉम द एम्प्टी रूम, खाली कमरे से। एंड टू डोर्स डाउन, और दो दरवाजे नीचे। एंड somebody did last month, और किसी ने पिछले हफ्ते कुछ ये किया था। एंड द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझसे वादा किया था कि वो इसे बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ये बंद नहीं करवाई। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर, मैक्स ने फॉलर की तरफ निगाह डाली, हु वाज स्टैंडिंग स्टफली नॉट फार फ्रॉम ऑसवेल, जो ऑसवेल के
तो ज्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ था, सख्ती के साथ वेव्ड हिज गन, अपनी गन को हिलाते हुए विद अ कमांडिंग जेस्चर, जिस तरीके से किसी को कमांड दिया करते हैं। प्लीज सिट डाउन ही सेड, उसने कहा बैठ जाओ। ऑसवेल ने कहा द रिपोर्ट वॉज सपोज टू कम इन अराउंड 12:30 एट नाइट। रिपोर्ट ये माना जा रहा है कि करीबन 12:30 पर हमारे पास आएगी। ऑसवेल ने कहा दैट ही विस्ड, कि वो उम्मीद करता था, ही हैड नोन हाउ मैक्स हैड कम टू नो अबाउट द रिपोर्ट कमिंग इन, जो रिपोर्ट आने वाली है उसके बारे में मैक्स को कैसे मालूम पड़ा, वो इस बात की उम्मीद करता था। मैक्स स्माइल विकली, मैक दुष्टता से मुस्कुराया एंड सेड, और कहने लगा that he also wished to know how the Oswald and his team had got the report। अरे वो खुद ये जानना चाहता था कि ऑसबल और उसकी टीम को ये रिपोर्ट कैसे मिल गई। ही एडेड, उसने कहा that nothing had happened, कुछ ना घटित हुआ होता to the रिपोर्ट का, because he would take it from ऑसबल, वो ऑसबल से ले लेगा straight to his team, अपनी टीम के लिए। देन सडनली, तब अचानक, द नॉक इज हर्ड ऑन द डोर, दरवाजे पर एक खटखटाहट की आवाज आती है। मैक्स पैनिक, मैक डर से भर जाता है। फॉलर इज ऑल्सो स्केयर्ड, फॉलर भी डर जाता है कि बाय द नॉक ऑन द डोर, दरवाजे पर जो खटखटाहट होती है। ऑसबल रिप्लाई टू द मैक्स क्वेश्चन, ऑसबल ने मैक्स के क्वेश्चन का जवाब दिया कि ये कौन था। मैक्स अबाउट हु, ही वाज, कौन था, ऑन द डोर, दरवाजे के ऊपर। इट मस्ट बी द पुलिस, ये पुलिस होगी, बिकॉज ही हैड आस्क्ड देम टू टेक हिम ऑन, क्योंकि उसने कहा था कि वो उसे चेक करते रहे। आफ्टर सम टाइम, कुछ मिनट, कुछ वक्त के बाद, एज ही थॉट, उसने सोचा था, द रिपोर्ट ही वाज अबाउट टू रिसीव, वो रिपोर्ट जिसे वो प्राप्त करने वाला था, वाज इंपॉर्टेंट था, डेफिनेटली रिक्वायर्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और इसे पक्का ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की, हिफाजत की जरूरत थी। ही हैड आस्क्ड द पुलिस, उसने पुलिस से कहा था, टू चेक करने के लिए। आफ्टर एवरी सम टाइम, कुछ समय के बाद, टू इंश्योर, ये पक्का करने के लिए, दैट एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि वहां सब कुछ ठीक ठाक था। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स ने अपने ओठों को परेशान होते हुए दबाया। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, दरवाजे पर नॉक करने की आवाज रिपीट होने लगी। व्हाट विल यू डू नाउ, तुम अब क्या करोगे मैक्स, ऑसबल ने पूछा। इफ यू डोंट आंसर द डोर, अगर तुम दरवाजे का जवाब नहीं देते हो, दे विल इंटर एनी, वो किसी भी तरीके से घुस आएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, डोर खुला हुआ है। दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, वो हिचकिचाएंगे नहीं तुम्हें मारने के लिए। मैक्स का चेहरा वाज ब्लैक विद एंगर, गुस्से के साथ काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, जब उसने विंडो की तरफ तेजी से मुड़ा। ही स्वैंग हिज लेग ऑन द सिल, उसने विंडो सिल के ऊपर अपनी एक टांग को रखा। सेंड देम एनीवे, इन्हें किसी भी तरीके से वापस यहां से भेज दो। ही वांट, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, इन्हें भेज दो। आई विल शूट, वरना मैं तुम्हारे गोली मार दूंगा। टेक माई चांस, मैं अपना चांस ले लूंगा। नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर खटखटाते हुए, became louder and a voice was raised, और एक आवाज तेजी के साथ उठने लगी। मिस्टर ऑसबल, कीपिंग इट बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को मोड़ते हुए, सो दैट द गन स्टिल कवर्स द फैट एंड हिज गेस्ट, ताकि गन कवर कर सके उस मोटे आदमी को और उसके मेहमान को। द मैन, वो आदमी, एट द विंडो पर जो था, ग्रैब्स द फ्रेम, उसने विंडो के फ्रेम को पकड़ लिया। एंड फ्रीड हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और अपने फ्री हाथ के साथ सपोर्ट करने के लिए अपने आप को, देन ही स्वैंग द अदर लेग अप, तब दूसरी टांग को ऊपर डाला। एंड ओवर द विंडो सिल के ऊपर। द डोर नॉब टर्न्ड, तभी क्या हुआ कि डोर नॉब चटखनी खुली। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द विंडो सेल्फ, अचानक तेजी के साथ मैक्स ने अपने आप को फ्री कर लिया विंडो सिल की तरफ से। ड्रॉप टू द बालकनी पर गिर गया। एंड देन एज ही ड्रॉप, लेकिन जब वो गिरा, ही स्कीम्ड वंस, वो एक बार बहुत तेजी के साथ चिल्लाया। द डोर ओपन, दरवाजा खुला। एंड अ वेटर स्टूड देयर, वहां पर एक वेटर खड़ा हुआ था, एक ट्रे, ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस के साथ। इट वॉज हेनरी, ये हेनरी था, ये आपका 4th कैरेक्टर है। अब आप जान गए होंगे, ये पुलिस नहीं थी, हेनरी ही था, जो होटल का वेटर था, जो यहाँ पर खड़ा हुआ था। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौट के आए थे, आपके लिए ड्रिंक है, आपने ऑर्डर की थी। ही सेड, उसने कहा। सेट द ट्री ऑन द, को टेबल पर रखते हुए, डेफ्टली अनकॉक द बॉटल, और उसने बॉटल का ढक्कन हटा दिया। लेफ्ट द रूम, कमरा छोड़कर चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड, सफेद चेहरे वाला फॉलर घूर कर देखता रहा। आफ्टर हिम, जब वो जा रहा था। ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए कहा, द पुलिस, आपने तो कहा था पुलिस है। देयर वॉज नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। ऑसबल साइड, ऑसबल ने आहें भरी। ओनली हेनरी, ये तो केवल हेनरी था। हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो आदमी बालकनी पर नहीं गया। फॉलर बिगेन, फॉलर ने कहने लगा। नो, सेड द ऑसबल, ऑसबल ने कहा। ही विल नॉट रिटर्न, वो लौट करके नहीं आएगा। यू सी, आप जानते हो, माई यंग
देयर इज नो बालकनी, क्योंकि यहाँ पर कोई बालकनी नहीं। अब स्टोरी को आप समझ गए हैं कि देयर वॉज नो बालकनी, इट वॉज ऑजबल्स प्लान हु नीडेड अ बालकनी। ये ऑजबल का प्लान था जिसने एक बालकनी की कहानी को बुना था, और उस जाल में मैक्स फंस गया। फंस गया बेचारा। लेकिन अभी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए गए हैं, आप वहां से क्वेश्चन आंसर्स को नोट करें और अच्छी सी प्रिपरेशन करें। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। और इसके साथ ही इसी तरीके से और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।